नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें आप सभी को सामाजिक विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। जो सारे चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपसे इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। देखिए 2022 से लेके 2026 में जो डीएलएड का एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी आसपास से चीजें बताएंगे उसे भी आपसे कंप्लीट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, अभी जो है कि टेक्स्ट बुक पे एक बम्पर सेल शुरू हुआ है, जो कि पावर प्ले सेल है, जो कि 28 से लेके 31 मार्च तक ये सेल रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ऑनलाइन टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बताइए। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक बेहतर है। यहाँ पर सारा चीज आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, आपके सिलेबस के आधार पर मिलेगा। तो आप सभी यहाँ से जाके टेस्ट दे सकते हैं। देखिए टेस्ट अभी आपको अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं तो 307 रुपये में मिलेगा। वहीं पर अगर मैक्स लेते हैं, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स लेते हैं तो 351 रुपया मिल जाएगा। अगर आप सभी कोई सा भी टेस्ट खरीद रहे हैं तो इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है युवा जी के एक्स्ट्रा, और 12% मेरे तरफ से डिस्काउंट आप सभी को हो जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी जो आप सभी का सेल शुरू हुआ है इसका आप सभी लाभ लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा और इस कोड का प्रयोग जरूर कीजिएगा आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना चालू कीजिए आप सभी। प्रश्न क्या है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में बी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। शाकाहारी, ध्यान दीजिएगा। शाकाहारी में क्या आता है, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये सभी शाकाहारी है। अच्छा, उत्पादक क्या होता है, जितने भी आप प्लांट देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, वो सभी उत्पादक है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर उसको जो खाएगा वो आपका शाकाहारी होगा, और जो शाकाहारी जानवर को खाएगा वो मांसाहारी होगा। जैसे शेर हो गया, लकड़बग्गा हो गया, गिदड़ हो गया, ये सभी क्या है, मांसाहारी होता है। बात समझे। और अपघटक क्या होता है, जो सब कुछ को खा पी के मिट्टी में मिला दे वो आपका अपघटक होता है। तो याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मतदाता की न्यूनतम आयु अभी 18 वर्ष किया गया है, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि पहले क्या था, तो पहले 21 वर्ष था। घटाया गया कब, 61वां संविधान संशोधन 1988 में घटा दिया गया। घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया। अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो आप मतदान देने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं। बात समझे, बिल्कुल। देखिए आपसे कोई एक चीज बताते हैं कि प्रश्न को आप जितना हो सकता है दबा के याद कीजिए, क्योंकि प्रश्न अगर याद करने का आपके पास क्षमता आ गया ना तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही रहिएगा, रिजल्ट आप ही का होगा। तो जितना प्रश्न याद कर सकते हैं आप सभी, जितना आपको प्रश्न याद रहेगा उतना बेहतर प्रदर्शन होगा पेपर में आप सभी का। तो इतना काम जरूर किया कीजिए। विश्व के जल भृतों में से डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो लगभग कितना प्रतिशत किया जाता है बता सकते हैं कोई हमें। तो लगभग 2 से 2.5%। हालांकि मीठे जल जो है 2.4% है, बट आयोग की तरफ से इसे 3% के अप्रोक्स में लिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे आप सभी। बात समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। कब तक चला था, 18 वर्ष तक चला था। और आयोग जो क्वेश्चन पूछा है एक बार कि कितने वर्ष तक चला था, तो 4 वर्ष तक चला था। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्क ड्यूक
फर्डिनेंड, उसी का हत्या कर दिया गया था साराजेवो में। यहीं से पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध से प्रश्न आता है और आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। चलिए, अगला है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है कैसे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कीजिएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। देखिए, इतना आप सभी हम पे जरूर विश्वास रखिएगा कि जो भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें दे रहे हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर दे रहे हैं। और निश्चित है कि जो चीज़ें आपको दे रहे हैं अगर इसको आप प्रॉपर कवर कर लीजिएगा, इसको पचा लीजिएगा, तो रिजल्ट आप आराम से बना सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बता सकते हैं क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? खाद्य श्रृंखला कैसे बनता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्पादक में जितने भी पेड़ पौधे हो जाएंगे, उपभोक्ता में आपका शाकाहारी मांसाहारी हो जाएगा, और अपघटक में जो शाकाहारी मांसाहारी को खा के बिल्कुल मिट्टी में मिला दे वो आपका अपघटक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये आपका उत्तराखंड में है, यानी कि यूके में है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में। और ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ध्यान देंगे आप सभी, जिसे हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। बात समझे, प्रसिद्ध है बाघ संरक्षण के लिए ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? बता सकते हैं आप सभी। जैसे कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। नेपाल का नेपाली रुपया, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया। उसी प्रकार से जर्मनी, देखिए जर्मनी में 2002 के पहले जो मुद्रा चलता था वो मार्क चलता था, तो मार्क यहाँ इसका राइट आंसर होगा। और 2002 के बाद यहाँ पर अभी यूरो मुद्रा चल रहा है, बात समझे। तो जितने भी यूरोप देश हैं करीब करीब सभी देश यूरो मुद्रा का उपयोग करता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जर्मनी में आप हिटलर के बारे में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो स्पेशल वीडियो दे देंगे, क्योंकि इसका संबंध से डायरेक्ट प्रश्न आता है हिटलर से, ध्यान दीजिएगा। और पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी से प्रश्न उठा के पूछेगा ही पूछेगा। अगला है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो लगभग 17.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बात समझे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अगर बात किया जाए तो ये 1929 में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। इस समय यूएसए यानी कि अमेरिका का जितने भी चीज था वो ठप पड़ गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और इतना मेहनत जो हम करते हैं सिर्फ आप ही के लिए मेहनत करते हैं, तो एक काम जरूर कीजिएगा कि सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। आप सभी के लिए हम स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, उसको भी आप सभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो हर चीज से आप अपडेट रहिएगा, इतना काम जरूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, बात समझे। चलिए, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र की मजबूती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो अलग अलग समुदाय होते हैं उसके बीच टकराव में कमी हो जाता है सत्ता में भागीदारी का लाभ। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूएनओ का कौन सा अंग प्लेस दी हैग नीदरलैंड में पीस प्लेस का कार्य करता है? अच्छा, यूएनओ के बारे में आपसे पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो स्पेशल क्लास देंगे, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यूएनओ से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सुरक्षा परिषद, महासभा के बारे में, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कार्य कर रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। नीदरलैंड के पीस प्लेस में जो कार्य कर रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कर रहा है, यूएनओ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसी प्रकार से सुरक्षा परिषद भी एक अंग है, महासभा भी एक अंग है यूएनओ का।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। देखिए आर्सेनिक जो है सबसे खतरनाक माना जाता है, याद रखिएगा, इससे कैंसर भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और पानी में इसका मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। देखिए विद्युत मोटर जो है ये आपका फैराडे की नियम के अनुसार कार्य करती है। तो याद रखिएगा आपसे, फैराडे के नियम के अनुसार, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए स्वराज पार्टी की बात किया जाए तो 1923 में इसकी स्थापना होता है। किसके द्वारा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1923 में। अच्छा 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्लस में इसी समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा। 1922 में क्या होता है? चोरा चोरी कांड होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो याद रखिएगा। अगला है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो अभी बताए थे कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। तो देखिए डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है डायनमो। अच्छा डायनमो का उपयोग किस लिए होता है? बिजली उत्पादन करने के लिए। कभी शादी ब्याह में जो जनरेटर आप भी देखते हैं तो उसमें डायनमो लगा रहता है, जो क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? देखिए यहाँ उपस्थित की बात नहीं किया गया है, अनुपस्थित होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को या माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह के रूप में जानते हैं। और ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है जबकि ईस्ट कवक हरे शैवाल में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये हेक्सले का कथन है। किसका? हेक्सले का। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। आइए अगला है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज पोर्टर ने किया था। किसने? पोर्टर ने। ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करेगा, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए तो ये दो प्रकार का होता है। एक आपका जो होता है वो खुरदरी होता है जिसपे राइबोसोम होता है, याद रखिएगा, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसी के नीचे एक होता है बिल्कुल प्लेन, जिसपे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो दो प्रकार का होता है, एक चिकनी एक खुरदरी होता है। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए वास्तविक केंद्रक की बात किया जाए तो ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है जबकि उपस्थित ये सभी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 22 देखिएगा। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है। देखिए आपसे बताते हैं कि जो भी अभी तक में क्लास को ज्वाइन नहीं किए चाहिए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। वहां पर थ्योरी क्लास कराया जा रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ में, जो आपको कोई नहीं कराता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और हम मिनिमम फी में आपको तैयारी करवा रहे हैं ताकि हर बच्चे इसे अफोर्ड कर सके आराम से और जो आपका सपना है उसे अचीव कर सके। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरी क्लास है, नोट्स है, PDF है, ई बुक है, सारा चीज आपको दे रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हर चीज आपको दिया जाएगा सिलेबस के आधार पर। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। जब फ्रांस का क्रांति पढ़िएगा तब जाके ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा ऐसे भटकते भटकते भी प्रश्न आ जाता है। तो देखिए विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोटों का कीमत एक ही होता था, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि मान लीजिए एक विशिष्ट व्यक्ति है और दो साधारण व्यक्ति है, तो जो दो साधारण व्यक्ति वोट करेगा और एक विशिष्ट व्यक्ति जो वोट करेगा, दोनों का कीमत एक ही होगा। बात समझे?
तो ये आपका एक इसका राइट आंसर होता है। बात समझे आप सभी। मान लीजिए कि विशिष्ट व्यक्ति की संख्या 300 था, ठीक है, और साधारण व्यक्ति की संख्या 600 था, तो ये 300 वोट जितना करेगा और ये 600 मिला के जो वोट करेगा ये दोनों का बराबर वोट होगा। बात समझे। तो इस प्रकार से चुनाव होता था, वोटिंग होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है, 1885 में होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की बात किया गया है। मतगणना का कार्य कौन करता है, आसान प्रश्न है, बता सकते हैं। चुनाव आयोग का ये कार्य होता है मतगणना करना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में खनिजों और डैश में जमा प्रसिद्ध हैं। तो खनिज के अलावा ये कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। झारखंड कोयले के भंडारण में पहले स्थान पर है। अगला है निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। देखिए अमरकंटक उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर सोन नदी का तो उद्गम अमरकंटक से है, नर्मदा का भी है, और यहाँ पर ताप्ती जो है इसका उद्गम यहाँ से नहीं है। इसके अलावा जोहिला का भी उद्गम यहीं से है, जबकि ताप्ती का उद्गम यहाँ से नहीं है, याद रखिएगा। ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को जो डाक क्षेत्र में बांटा गया है ये कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लगभग 70% वन आच्छादित हैं, याद रखिएगा। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए वनों को जो वर्गीकृत किया गया है ये 3 भागों में किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। कितने भागों में, 3 भागों में किया गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और वन नीति कब आया था, 1952 में। इसको भी याद रखिएगा, वन नीति 1952 में आया था। 3 वर्ग कौन सा बताएं, आरक्षित वन होता है, संरक्षित होता है और अवर्गीकृत वन होता है। चलिए अगला है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। ये देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंग को कौन सा उपकरण से मापते हैं। तो इसे हम सभी सिस्मोग्राफ से मापते हैं। आसान प्रश्न था। बैरोग्राफ से हम सभी या बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अगला है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, याद रखिएगा आपसे। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील होता है, जबकि जितने भी विटामिन आपका बच जाता है, चाहे वो के हो जाए, डी हो जाए, ए हो जाए, ये सभी आपका वसा में घुलनशील है। ई भी वसा में घुलनशील है। किस धातु में लिमोनाइट खनिज होता है। तो देखिए लिमोनाइट खनिज जो पाया जाता है वह आपका Fe यानी कि लोहा में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का नाम आपसे सुने होंगे, कई बार सुनेंगे, बिल्कुल 1999 में इसे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, बता सकते हैं कोई। तो देखिए हाथी जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा और इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा, प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। पोर्ट ब्लेयर याद रखिएगा जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप सभी। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो देखिए मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक हो जाएगा राइजोफोरा, याद रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा, राइजोफोरा, याद रहेगा। चलिए आइए अगला है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो जो समुद्र के किनारे वनस्पति जो पाई जाती है इसे हम सभी लवणोद्भिद वनस्पति कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो देखिए कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसे कोबालामिन के नाम से जानते हैं, और कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में भी करते हैं हम सभी। अगला है स्वर्ण आभूषण की सफाई हेतु कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आसान प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है दाब को मापने के लिए उपयोग
किया जाने वाला यंत्र है। देखिए इसका पीडीएफ जो है ये वाला वो टेलीग्राम पे दे देंगे, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आपसे भी टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दाब को मापने वाला यंत्र को हम सभी क्या कहते हैं, मैनोमीटर, जिसे दाब मापी के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखिएगा, दाब मापी या इंग्लिश में दे तो मैनोमीटर होगा। चलिए अगला है, प्रेशर कुकर का हैंडल के लिए बेंकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए जो प्रेशर कुकर में ब्लैक वाला हैंडल रहता है उसमें बेंकेलाइट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा ये उष्मा का कुचालक होता है जिससे हाथ नहीं जलता है पकड़ने के बाद। अगला है, प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्याओं को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी क्या कहते हैं, आवृत्ति। चलिए अगला है, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान डैश कहलाता है। तो जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान को हम सभी अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। याद रहेगा आप सभी को। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, कई बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, भौतिक राशि प्रतिबल की इकाई क्या है, तो पास्कल हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिबल की इकाई यानी कि भौतिक राशि पूछा गया है जिसमें प्रतिबल की इकाई बताना है तो पास्कल होगा। संदूषित भोजन खाने से क्या होगा। देखिए संदूषित भोजन अगर खाते हैं तो इससे खाद्य विषाक्तन हो सकता है। याद रखिएगा आप सभी, संदूषित यानी कि प्रदूषित भोजन जिसे कहा जाता है। अगला है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आसान प्रश्न है, बता सकते हैं पंचायती राज से संबंधित है, क्योंकि इस समय इसको दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में दर्जा मिला था, पता है आप सभी को, बिल्कुल। और 29 विषय पर काम करने के लिए दिया गया था। देखिए पंचायती राज का उल्लेख सबसे पहले अनुच्छेद 40 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक है। तो देखिए अमरकंटक अभी बताए थे कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है और इसका मुहाना कहाँ है, गंगा नदी। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, बरौनी में। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण या आरक्षित जो किया गया महिलाओं के लिए वो कहाँ किया गया है, तो ये पंचायती राज संस्थानों में ही आरक्षित किया गया है महिलाओं को। याद रखिएगा, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात पंचायती राज में किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो ये मामला उच्चतम न्यायालय के पास जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जो उच्चतम न्यायालय होता है जिसे हम सभी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला यहीं पर भेजा जाता है।